चलो स्टार्ट करते हैं प्रायिकता को। प्रायिकता का मतलब है गेटिंग चांस। चांस क्या है प्रायिकता के घटने की, उसके बारे में हमारा पढ़ना है आज। देखो यहाँ पर प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इंग्लिश में ई से इवेंट है। जब आप प्रोबेबिलिटी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, यहाँ से जब भी वीडियो देखना एक बात को समझना कि प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट की है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट फिर नंबर ऑफ टोटल इवेंट दोनों का रेशियो जो है डिवाइड करने के बाद आएगा, वही क्या होगा प्रायिकता। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर कोई घटना बिल्कुल फिक्स है तो उसकी इवेंट की कितनी प्रायिकता होगी, 1 होगी। अगर कोई अनफिक्स है उसकी 0 होगी। अगर कोई प्रायिकता की रेंज पूछ ले तो किसके बीच में होती है, 0 और 1। और नोटेड पॉइंट दिमाग में ये रखना कि कभी भी प्रायिकता जो है वो निगेटिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी। और कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जैसे 3/2 लिखा है तो नहीं होगी। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट किसके, प्रायिकता से रिलेटेड हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसमें तुम्हारे सिलेबस में कुछ क्वेश्चन है बेटा, किस किस टाइप के आ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्नों को समझना। एक तो तुम्हारे सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। किससे, सिक्का जैसे या तो 1 सिक्का उछालेंगे या 2 उछालेंगे या 3, मैक्सिमम इतने चांस तुम्हारे सिक्के एक साथ उछालने के होते हैं। अगर 1 सिक्का उछाल रहे हैं तो 1 सिक्के में सिर्फ ये सिक्का मान लो है, इस सिक्के में 1 का हो चाहे 5 का हो चाहे जिसका हो, अगर 1 सिक्का उछाल रहे हो तो उसमें जो टोटल तुम्हारे पास सैंपल स्पेस बनता है वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, यानी टोटल इसके नंबर कितने हैं, 2। एक बार अगर सिक्का उछालते हो तो टोटल नंबर कितने होते हैं सैंपल स्पेस के, 2 नंबर हो गया ना इसका। अगर वो पूछ ले कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो हेड कितने हैं इसमें, 1 सिक्का एक बार उछाला उसमें हेड आने की संभावना कितनी है, तो फेवरेबल इवेंट तो 1 है, टोटल कितने 2। इसी में पूछ ले टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो टेल भी 1 ही है इसमें, और ये 2। क्लियर है, 1 सिक्के के केस में 1 हेड होता और 1 टेल, और दोनों को जोड़ के देखो हमेशा 1 आएगा। 1/2 और 1/2 कितना होगा, 1 होगा। तो आई थिंक 1 सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई। अब 2 सिक्के अगर उछाल रहे हो तो 1 सिक्के की अगर टोटल नंबर ऑफ चांस सैंपल स्पेस देखे जाएं 2 सिक्के के, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी टोटल सैंपल स्पेस 2 सिक्कों में 4 बनते हैं। कैसे बनेगा वो देखो, पहले आप इसका आधा कर दो, 4 का आधा कितना, 2, तो 2 बार हेड लिखना और 2 बार टेल, फिर दोबारा 1 हेड 1 टेल 1 हेड और 1 टेल। जब इसका सैंपल स्पेस बनाओगे टोटल सैंपल स्पेस तो ऐसे बनाना HH। ऐसा हो सकता है पहली बार में दोनों हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि टेल और हेड हो फिर टेल और टेल हो। ये टोटल 2 सिक्कों के उछालने की 4 संख्या है, यानी टोटल सैंपल स्पेस 4 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या, हाँ, कम से कम 1, हिंदी में हेड बोलते हैं चित को और टेल बोलते हैं पट को। तो कम से कम 1 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो 1 इसमें हेड 1 इसमें 1 इसमें, यानी 3 हेड है, टोटल कितने 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है प्रायिकता बताओ कि हेड आने की, सिर्फ हेड आए, सिर्फ हेड आए, तो सिर्फ हेड जिसमें हो, किसमें, सिर्फ इसी में हेड है, इसको देखोगे तो इसमें टेल है, सिर्फ हेड 1 है 1/4। और ये आ जाए कि सिर्फ तुम्हें निकालना टेल होने की, तो टेल भी 1 बार ही है, 1 में ही सिर्फ टेल है। तो ऐसे 2 सिक्कों के बारे में जानकारी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी और ऐसा इवेंट निकालते हैं। 2 सिक्कों के बाद 3 सिक्के अगर होंगे तो उसके चांस 8 होंगे। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर सिक्कों की संख्या 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8। अब देखो ये बनेगा कैसे, बनने के लिए पहले 8 का आधा कर तो कितना होगा,
4 यानी 4 बार हेड बनाना बना, और 4 बार ही टेल बनाना, ये समझ लेना। फिर 4 का आधा करना, 4 का आधा कितना 2, तो 2 बार हेड बनाना, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 4 का आधा हो गया 2, अब 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, टेल हेड टेल, ऐसे। अब सैंपल स्पेस बनाना इससे, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ऐसे ऐसे लिखना। पहला ऐसा हो सकता तीनों हेड आए, ऐसा हो सकता 2 बार हेड 1 बार टेल, ऐसा हो सकता 1 हेड 1 टेल 1 हेड, एक हो सकता है हेड टेल टेल आ सकता है, एक हो सकता है टेल हेड हेड, एक हो सकता है टेल हेड टेल, एक टेल टेल हेड, एक टेल टेल टेल, यानी ये 8 चांस हो सकते हैं अगर सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो। ठीक है, टोटल 8 है ये। अब आपको क्या करना है कि जैसे इसमें पूछ ले कि सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों हेड आए, ऐसे कितने हैं, एक ही तो है, एक ही बार है, वो 1/8 हो सकता है। अगर पूछ ले कि ऐसा बताओ जिसमें कम से कम 2 हेड हों, कम से कम 2 हेड, तो कितने ऐसे इसमें लिखे हैं जिसमें 2 हेड, एक तो इसमें भी कम से कम 2 हेड है, तो ज्यादा 3, लेकिन 2 तो हैं ही, एक ये है एक ये, कितने हो गए 1 2 3, ये 4 हैं, 4/8 काट दोगे 1/2 हो सकता है। अब पूछ ले कि सिर्फ टेल टेल हो, तो टेल टेल एक ही बार आया, तीनों टेल 1/8। हाँ ठीक है, तो ऐसा कम से कम ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्के का तुम्हारे सिलेबस में बेटा बस यही था, 3 सिक्के तक 3 बार तक उछाल सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा सिक्के का नहीं पूछा जाता है। अब उसके बाद पासे का क्वेश्चन देख लो, पासे का कैसे आता। पासे से पहले बॉक्स वाले देख लो, जैसे कोई बॉक्स दिया होता है और बॉक्स में कुछ में गेंदे रख देगा, कुछ में कंचे रख देगा, कुछ में गोली रख देगा, कुछ भी टाइप का रख देगा। तो जब जो भी जितने भी टाइप का बॉक्स हो, तो सबसे पहले बॉक्स में क्या करना है, उनकी जितनी संख्या है वो निकाल लेनी। जैसे क्वेश्चन बॉक्स का कोई भी उठा लो, मान लो कि एक बॉक्स है और जिसमें उसने क्या लिखा, रैंडमली 3 रेड बॉल रख दी है और 2 तुम्हारे पास व्हाइट रख दी है और जो है 4 तुम्हारे पास येलो रख दी है। ठीक है, अब पूछ ले कि सबकी प्रायिकता बताओ, रेड की प्रायिकता भी बताओ, व्हाइट की भी बताओ और येलो की भी। तो सबसे पहले टोटल निकाल लो, कितने हैं, 3 2 4, कितना 9 हो गया कि नहीं। अब वो ये भी पूछ सकता है बेटा कि इसको करने से पहले जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुमको रेड की, तो रेड कितने हैं, एक ही तो है ये, तो 1/नहीं, रेड की संख्या टोटल 3 है, 3/9 यानी 1/3। और ये पूछ ले कि व्हाइट की बताओ, तो व्हाइट की कितनी है, व्हाइट 2 2/9। पूछ ले येलो की कितनी है, तो 4/9 होगा। यानी प्रायिकता इस टाइप की भी आ सकती है। और मैंने तुमको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई है कि अगर प्रायिकता की घटना कोई हो रही है तो उसको हम ई बोलते हैं, और नहीं हो रही है तो ई नॉट, बार का साइन, या बार नहीं लिख रहे हो तो ई नहीं बोल देते हैं। तो प्रायिकता होने और ना होने की जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। बहुत बार पेपर में मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फैन को ऑफ कर दो, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते, खींच रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे प्रायिकता दे रखी है पॉइंटों में 0.05 और पूछ ले तुमको कि P नहीं की बताओ, ऐसे लिखता P नहीं। ठीक है, तो इसी फार्मूले से लगाते हैं, P नहीं का मतलब है बार 1 में जो है उसको घटाने का काम होता है, जो दे रखी है उसको घटाने का। 1 - 0.5 आपको घटाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको 100 मान लो, इसको 5 मान लो, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। 100 में 5 घटा दो, 95, कितना, और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद।
आ जाएगा आंसर। बात समझ गए? एक नंबर में लगाने के लिए है तो ऐसे लगेगा। क्लियर है? और 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का। बात समझ गए? उसके बाद पासे में आ जाओ कि पासे कैसे होता है, पासे का क्या खेल होता है। पासे में आपको पता है, पासे में 6 टोटल आउटकम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। पासे में संख्या कितनी होती है? 6 होती है। टोटल संख्या 6 है और इन 6 संख्याओं में अगर इनकी टोटल n लगा के संख्या लिखें तो टोटल 6। इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ओड नंबर पूछ ले कितने हैं, तो ओड नंबर कितने? 1 2 3। ओड नंबर 1 3 5 है। अगर संख्या पूछे तो 3 है, 1 2 3 है। इसी में अगर इवन नंबर की जानकारी दे कौन कौन से हैं, 2 4 6। गिनती में कितने हैं? ये 3 है। अगर इसी में प्राइम पूछे, प्राइम का मतलब अभाज्य, क्या पूछे? अभाज्य कौन कौन से? 1 2 है, 1 3 है और 1 5 है। ये भी कितने हैं? 3। क्वेश्चन इससे बाहर कभी 10वीं में नहीं पूछा जाता। ठीक है? या ऐसा पूछ सकता है कि संख्या लिख के पूछ ले कि संख्या वह 3 है कि 7 है। ऐसे संख्या, जब संख्या के आगे कोई संख्या लिखी हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं। कितना? जैसे लिखा हो कि संख्या 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें 3 कितने बार है? एक ही बार है। जब संख्या के आगे कोई संख्या लिखी हो तो अब हम उनको नंबर नहीं गिनते कि वो 3 है, वो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो संख्या 3 कितनी बार है, संख्या 7 कितनी बार है, ऐसा 1 बार मान के करते हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछ ले ओड नंबर की, किसकी? तो ओड नंबर कितने टोटल? 6 में 3 है। 3/6 यानी 1/2। बहुत बार आया। और यही पूछ ले इवन नंबर की, बताओ सम संख्या की, सम भी कितनी? 3/6 यानी 1/2। पूछ ले प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या कितने? 3/6, ये भी 1/2 होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रायिकता बताओ 8 आने की, तो संख्या 8 है ही नहीं, 0 है, 0/6 यानी 0। पूछ सकता है संख्या 6 आने की, तो 6 संख्या तो एक ही है ना, संख्या 6 लिखा, संख्या 6 तो 1/6। और पूछ ले कि 6 से छोटी और 6 के बराबर सभी, तो 6/6। ऐसा लिख दे कि 6 से छोटी और 6 के बराबर, तो 6/6 यानी 1। इतने क्वेश्चन पासे के बनते हैं, इससे बाहर कभी नहीं हो। वीडियो पॉज करके बार बार देख लेना, समझ गए? इन्हीं सब में क्वेश्चन में पेपर में आ जाएगा। ठीक है? चाहे मल्टीपल चॉइस हो चाहे जो भी। एक पासा फेंकने पर टोटल उनकी संख्या होती है कितनी? 6। 2 पासा फेंकेंगे तो 36 होगी। 3 को फेंकेंगे तो 216, उसी को गुणा हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन पासे का और बनता है कि 2 पासे फेंकने का। तो कैसे बनता है बच्चों की, इनको एक बार समझना। एक संख्या इधर लिख लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। पहले ये टेबल बना लेना, पूछेगा एक ही कोई क्वेश्चन, लेकिन आना चाहिए बनाने। कैसे होगा ये? 1, 1 इसको गुणा करके, इधर भी 1, 2, इधर 1, 3, इधर 1, 4 और इधर 1, 5, इधर 1, 6। ये क्या है? 2, 1 बोलते रहो। ये 2, 2, ये 2, 3, ये 2, 4 और 2, 5 और ये 2, 6। इधर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 5 और 3, 6। नेक्स्ट क्या है? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, फिर 5, 4, 5, 5, 6, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 6। ये टोटल गिनोगे टोटल 36 मिलेंगे। कितने? और आता कैसे है नंबर ऑफ टोटल इवेंट? 6 का स्क्वायर करने से। किसका?
2 बार किया तो 36। इनमें से क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन का जैसे बता दें कि ऐसी संख्याओं का प्रवृत्ति बताओ जिनका योग 7 हो। क्या हो? 7। तो ऐसा पेयर कोई जोड़ो जो 7 योग हो। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, यही हुआ। इनको ऐसे सर्कल कर लो। अब ये टोटल इनके नंबर गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 36 कितने हो गए? 6 काट दो, 6 से 6 कम 6, 1 बटे 6 हुआ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि योग 12 से अधिक हो। प्रोबेबिलिटी बताओ कि योग क्या हो? 12 से अधिक। क्या कोई नंबर है जो 12 से अधिक योग दे? 12 से अधिक नहीं होगी तो 0 बटे 36 0 आएगा। 12 से छोटी और 12 के बराबर पूछ ले। 12 से योग होना चाहिए 12 से छोटी या 12 के बराबर, तो कितना होगा? पूरे के पूरे 36, 36 बटे 36 यानी 1। इसी टाइप के क्वेश्चन पासे के आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पासे के बाद जानकारी बेटा आती है तुम्हारे पास ताश की। इसकी आती है, और ताश के बाद से ये प्रायिकता तुम्हारी लगभग खत्म हो जाएगी। ताश के बारे में इसको हम प्लेइंग कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। टोटल ये 52 पत्ते होते हैं बेटा। कितने? 52 को 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। किसमें? एक होता है तुम्हारे पास पान का पत्ता, पान वाला रेड होता है तो दिल जैसा, इसको हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट का। तो ये दिल जैसा ऐसे बना होता है, रेड कलर में रहता है। इसमें लाल रंग का होता है। ठीक है। और दूसरा होता है ईंट का। ईंट इस टाइप की बनी होती है, ये भी रेड कलर की, इसको हम डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी रेड कलर में होती है। एक बेटा होता है तुम्हारे पास, ये दोनों रेड के होते हैं। ये दोनों किस कलर में होते हैं? रेड में होते हैं। ओके। और बाकी एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है। जो स्पेड होता है उसको हम चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। क्या? चिड़ी का पत्ता ऐसे होता है 3 बिंदियों टाइप में, ब्लैक कलर में। ठीक है। ये काले रंग के होते हैं। एक पत्ता होता है तुम्हारे पास क्लब। क्लब चिड़ी होती है। क्लब क्या है? चिड़ी। और स्पेड्स जो कार्ड होता है, स्पेड कार्ड को हम हुकुम का पत्ता बोलते हैं। क्या? हुकुम का पत्ता दिल का उल्टा शेप में बनता है, इस टाइप का बना होता है कहीं दिखे तो। ठीक है। ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। किसमें? समझ में आया? इनकी सबकी संख्या 13 है। सेट में बने ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 होते हैं। इनमें से सब में एक एक इक्का होता है। इक्का को एस कार्ड बोलते हैं। एक एक क्या होता है? इस सब में एक एक इक्का होगा। एक तुम्हारे पास रानी होगी, रानी का मतलब क्वीन। एक तुम्हारा किंग होगा, और एक ही तुम्हारे पास होगा जैक कार्ड। जैक का मतलब गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। ये 3 पत्ते चित्र वाले होते हैं एक सेट में। इनको हम इंग्लिश में फेस कार्ड बोलते हैं। क्या? चित्र वाला पत्ता निकालो। तो एक सेट में 3 होते हैं, इक्का में कोई चित्र नहीं। बाकी एक दुक्की का पत्ता होता है, एक तिक्की, एक चौकी, एक पंची, एक छक्का, एक सत्ता और एक अट्ठा, एक महला और एक दहला, यही होते हैं। इन सबको काउंट करोगे तो टोटल 13 पत्ते एक सेट में होते हैं। और इसी की जानकारी को वो पूछता है कि वो पत्ता कौन सा आएगा, कैसा आएगा, उसको आपको बताना। मान लो कि पूछ लिया कि 12 पत्ते हैं, अच्छी तरीके से फेंटे, उसमें इक्का आने की संभावना कितनी, तो इस बार इक्का कितने हैं ये नहीं कहा उसने किस कलर का, उसने कहा सिर्फ इक्का आने की संभावना। इक्का तो 4 होंगे, तो 4 बटे सिर्फ इक्का बोले, इक्का मतलब एस काट दो, 4 इक्का होते हैं, वो भी 52 में से, तो 1 बटे 13 कट गई। और वो पूछ ले नहीं इक्का तो हो लेकिन वो ईंट का ही हो। इक्का 52 पत्तों में से ईंट का इक्का चाहिए, तो ईंट का इक्का कितने हैं?
हाँ, ईंट का इक्का एक ही है 52 में से, अच्छा, तो 1/52 आंसर आ जाएगा क्या? समझ गए? और वो कहते नहीं ईंट का तो हो लेकिन वो लाल में से ही हो, इक्का ईंट का हो लेकिन वो लाल पत्तों में, तब कैसे निकलेगा? ईंट का इक्का कितने हैं? ईंट का इक्का हो लेकिन लाल हो, तो ईंट का इक्का 1 और लाल टोटल पत्ते कितने हैं? 26। तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जो तुम्हारे पेपर में था कि इक्का हो लेकिन लाल हो, तो लाल 2 है, 2/52 तो 1/26 हो गया था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्वेश्चन। प्राइम नंबर वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, इसी से ये कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। मैंने सारा चैप्टर लगभग करा दिया। एक तो क्वेश्चन बढ़िया जो इसके हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें जैसे करने का प्रयास किया जाए तो ताश वाला 2017 के पेपर में आया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया और एक पत्ता निकाला गया, तो टोटल जो ताश है, प्लेइंग कार्ड है, वो कितने हैं? 52 है। पहले तो ये लिख लिया करो, टोटल नंबर कितने? 52 है। अब उसने कहा एक पत्ता पहले फेंट के दे देता सामने वाले को, कहते निकालो इनमें से कोई, तो उस पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी और वो पत्ता इक्का का ना हो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहले तो पान का पत्ता होने की प्रायिकता निकालो, बताओ। पान के पत्ते कितने होते हैं? तो पान के पत्ते कितने हैं? 13 है भाई, हैं? तो प्रायिकता हमें पान के पत्ते की है, किसकी निकालनी? पान के पत्ते की। तो कितनी हो जाएगी? 13/52 यानी 1/4 हुई। उसने कहा कि जो वो पत्ता निकल रहा है ना, वो तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए? इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्का होते कितने टोटल में? 4 होते हैं, 52 में 4, और 4 ना हो, 4 ना हो, इक्का नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? अगर 4 ना हो, 52 में 4 हैं और चारों के चार इक्का ना हो, निकाल दो, तो कितने बचे? 48। तो दूसरा क्वेश्चन था इक्का ना हो, इक्का ना हो, तो इक्का ना हो तो इक्का है कितने? 4 और नहीं वाले कितने? 48। टोटल कितने? 52। ठीक है, 4 से काट दो, 48 नीचे 13। बात समझ गए नहीं? इक्का होने की पूछे तो 4/52, इक्का नहीं का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बढ़िया है ये। जी सर। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे पास आया हुआ पेपर में, 2022 के पेपर में आया है। किसमें आया? 2022 का एक पेपर है, क्वेश्चन उसमें आया है, शायद तुमने जब दिया हो या उससे पहले वाले में। एक थैला है, ध्यान से सुनना, जिसमें 3 लाल है, 5 काली। रेड वाली कितनी है? 3, और ब्लैक वाली कितनी? 5। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी है? 8 हो गई कि नहीं? जी सर। अब उसने पूछा है क्वेश्चन आपसे कि एक लाल का निकालो और एक कह रहा लाल ना हो, ये निकालो। लाल नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी? काली होगी भाई, है ना? तो घुमा दिया उसने, लाल है उसकी क्या होगी? लाल नहीं होगी। तो पहला तो लाल की प्रायिकता निकालो। लाल कितने बेटा? 3, टोटल 8, और लाल नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, लाल नहीं है तो कौन सी रहेगी? काली रहेगी। 5/8 खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और 10वां नंबर एग्जांपल है और लास्ट है इसका। एक बक्से में 4 नीले, 3 सफेद, 2 कांचे के रखे गए हैं, यानी टोटल कितने हैं? 4 नीले हैं,
3 व्हाइट हैं और 2 रेड हैं। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हैं? पूछ रहा है 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन कि सफेद नीला लाल है इसकी प्रायिकता। तो बहुत आसान है, बताओ लाल की प्रायिकता क्या होगी? 2/9। 2/9 और नीले की क्या होगी? 4/9। और सफेद की क्या होगी? सफेद की प्रायिकता 3 है, 3/9 यानी 1/3। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक कॉमन सेंस और बढ़िया क्वेश्चन बना रहा हूं तुम्हारे लिए। जैसे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई एक हेलीकॉप्टर है और किसी मैदान में वो हेलीकॉप्टर हाईजेक हो जाता किसी जंगल में जाकर। उसका एरिया दे रखा, मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 है, और उसने ये कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर जो कहीं गायब होगा वो किसी लेक में गायब हो रहा है। किसमें? इधर लेक है, झील है, क्या झील में जाकर कहीं गिर गया हेलीकॉप्टर। तो हमें ये बताना है कि हेलीकॉप्टर इस झील में गिरेगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो उसने कह दिया कि ये वाली लेंथ तुम्हारे पास 3 है, ये वाली लेंथ तुम्हारे पास 2 है। तो हमें तो सबसे पहले इसका भी एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। तो जहां गिरना है उसका एरिया ऊपर, नीचे टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसका बाहर पूरे एरिया कितना होगा? इन दोनों का साइड का मल्टीपल कर दो। पूरे वाले को, बड़े वाले को हम मान लेते ए कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका कैसे निकलेगा? इसकी साइडें कैसे आएंगी? ये टोटल 3 है, 2 ये है, तो ये कितनी? 1। ये टोटल 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी? 1। तो झील की कितना आ जाएगा एरिया? इसको हम छोटा ए मान लें, तो 1 × 1 बनेगा, 1 ही सेंटीमीटर होगा स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब पूछ ले इसकी प्रायिकता बताओ कि जो हेलीकॉप्टर है वो झील में गिरेगा, झील में गिरने की प्रायिकता। झील का एरिया कितना? 1 और टोटल 12, तो 1/12। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझे गए हैं? ठीक है। जी सर। अब 5 संख्याएं, एक ABCD वाला भी क्वेश्चन कई बार देखा गया। मान लो कि ABCD के अक्षर, एक A है, फिर एक A है, और एक B है, फिर C है, फिर इधर D है। आपसे पूछे कि B आने की प्रायिकता बताओ, तो इसमें तो टोटल पहले तो 5 है, और B कितना है? 1 बार है, तो 1/5। पूछ ले कि A आने की प्रायिकता बताओ, तो 1/A है 2 से 5। ऐसे कि D की पूछ ले 1/5। तो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले प्रायिकता के सारे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रायिकता वाला आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कहते कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो 1/2 दे दिया, एक 3/2 दे दिया, एक 25% दे दिया, एक 0.1 दे दिया। कौन सी नहीं है? ये वाली नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ी, या तो माइनस होगी तब नहीं होगी, या तो 1 से बड़ी वाली नहीं होगी प्रायिकता। ठीक है, दैट्स ऑल। इसको बार बार देखते रहना। तो प्रायिकता आज तुम्हारा खत्म हो गया एक ही वीडियो में। ठीक है सारी? चल रहा हो गया बंद।